हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जप सुधारने की कला सत्र पे हम सब साधक जन आसक्ति के स्तरों पे नाम जप है ना। आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्तथा, ततो आसक्ति, ततो भाव, ततो प्रेम अभ्युदयञ्चति। साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। तो ये क्रम है, जिस क्रम से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी साधकों के जीवन में। रूप गोस्वामी पाद की जय। तो नाम जप की आसक्ति, रति के स्तरों पे नाम जप जो स्तर है, हम सब गुड़िया जनों की ब्रज में स्थित होके नाम जप, ब्रज में स्थित होके नाम जप है ना। ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपेंगे और बहुत अच्छी तरह से उच्चारण करेंगे और जी भर के श्रवण करेंगे, सुनेंगे और ब्रज में स्थित होंगे। ब्रज में रह के मनों को ब्रज में रखेंगे। मानसिक जप। तो ब्रज में अनेकों जगह है जहां हम वहां पर स्थित होके नाम जप सकते हैं। हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण, श्रील प्रभुपाद के क्वार्टर, श्रील प्रभुपाद के समाधि मंदिर, और फिर राधा गोकुलानंद मंदिर, गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण में समाधि स्थल, श्रील लोकनाथ गोस्वामी की जहाँ पर कुटिया और राधा विनोद जी के जहाँ सुंदर सुंदर लीलाएं, वो क्षेत्र, केसी घाट है ना, द्वादश आदित्य टीला जो परिक्रमा मार्ग पे जहाँ सनातन गोस्वामी पाद के मदन गोपाल को लेके आए, वो जगह, वो कुएं, सनातन गोस्वामी पाद की भजन कुटीर, सनातन गोस्वामी श्री मदन मोहन मंदिर और सनातन गोस्वामी पाद की समाधि स्थल। तो ये, और फिर हम श्री राधा गोविंद देव जी के मंदिर, वो जगह, और फिर हम आए राधा कुंड है ना, राधा कुंड। तो राधा कुंड में अब रघुनाथ दास गोस्वामी पहुंचे, तो कुंड को विस्तार किए है ना। जो इच्छा उन्होंने जपते समय मन में आए वो पूरी हुई, और वो जो धनी व्यक्ति जिन्होंने दान बद्रीनाथ में देने के लिए प्रयास किए थे, तो वो सब धनों से कुंड की विस्तार हुई। खुद तो भक्त नहीं बने, जो लोगों ने कुंड की विस्तार की, जो श्रमिक आदि जन सब राधा रानी की कृपा से सब ब्रजवासी हुए और भक्ति संपादन किए, और रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा से भगवान के प्रेम प्राप्ति हुए। तो उससे हुए सब कुंड विस्तार हो गई। किंतु दिन रात रघुनाथ दास गोस्वामी एक वृक्ष के नीचे रहते, तो कोई कुटिया मुटिया नहीं बनाए उन्होंने अपने लिए। घर तो दूर की बात है, कुटिया भी नहीं बनाए, एक पेड़ के नीचे ही रह सकते थे। ब्रज में तो अनेकों पेड़ हुआ करते थे उस समय। हमारे सनातन गोस्वामी पाद जिस प्रकार रहते थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी रहे पेड़ के नीचे। उन्होंने कुटिया की कोई इच्छा नहीं थी, कुटिया बनाने की कोई इच्छा न थी।
एक दिन जब वृंदावन से सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के निवास पर गए तो रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में रहते थे। सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पद वृंदावन में रहते। वृंदावन से चल के राधा कुंड आएंगे तो घूमते थे, निरंतर घूम के नाम जप भजन प्रक्रिया करते थे और लुप्त तीर्थ स्थानों को पुनरुद्धार की भी कार्य थी। तो सनातन गोस्वामी पाद एक दिन आए, निवास पर गए। मानस पावन घाट पर स्नान के लिए जाते हुए उन्होंने देखा कि तो रघुनाथ दास गोस्वामी कभी कभी ये तो राधा कुंड के यहाँ पर स्थित होते थे, जपते थे, और कभी कभी मानसी गंगा के तट पे बैठ के जपते थे। तो जब भी जपे तो वो उनके लिए कोई कुटिया मुटिया कहीं नहीं बनाए, ना राधा कुंड में बनाए और न मानसी गंगा में वहां बनाए। तो सनातन गोस्वामी पाद देखते हैं, देखा कि एक बाघ वहां पानी पीने आ रहा था। पानी पीने के बाद जंगल वापस जाते हुए बाघ उनके बहुत निकट से गया, रघुनाथ दास गोस्वामी के बहुत निकट। कुछ समय बाद जब श्री रघुनाथ दास जी अपने ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सनातन गोस्वामी स्नान के लिए आए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को धरती पर साष्टांग प्रणाम किया, जिन्होंने बहुत प्रेम भाव से उठाकर उन्हें आलिंगन किया। भक्ति रत्नाकर में वर्णन आती है। रघुनाथ प्रति स्नेह कहे धीरे धीरे, वृक्षतल होइते एबे रही बेकुटीरे। रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत प्रेम से स्नेह के साथ सनातन गोस्वामी पाद कहने लगे, ये देखो जी, आप तो वृक्ष छोड़ के आप कुटिया में रहने लगो। वृक्षतल होइते एबे रही बेकुटीरे। जबाइया विशेष गोस्वामी गेला स्नानी कुटीरेर आरंभ होइल सेई दिने। ऐसा बोल के जब सनातन गोस्वामी स्नान के लिए गए तब कुटिया बनाने के लिए शुरुआत किए। बस सोचा रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे सोच रहे थे। बहुत प्रेम से श्री सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को वृक्ष के नीचे रहने की बजाय कुटिया में वास करने के लिए कहा। इस प्रकार श्री रघुनाथ दास जी के निर्देश देकर सनातन गोस्वामी स्नान करने चले गए। उसी दिन से रघुनाथ दास की कुटिया का कार्य प्रारंभ हो गया। तब से श्री रघुनाथ दास जीवों के हित के लिए श्री सनातन गोस्वामी के आदेश के सम्मान स्वरूप कुटिया में रहने लगे। कुटिया में रहने। अब श्याम कुंड की जब आप राधा कुंड और श्याम कुंड देखेंगे तब देखेंगे राधा कुंड तो गोलाकार माने चौकर है ना, अच्छे शेप में देखा जाए। ये तो श्याम कुंड की शेप ठीक नहीं है ना, वो अनियमित आकार में, गोलाकार भी नहीं है और चौकर भी नहीं है ना। राधा कुंड और श्याम कुंड के विस्तार के बारे में जब तय हुआ तब वह निष्कर्ष निकला कि तटवर्ती सभी वृक्ष काटे जाएंगे। अब कुंड का पुनरुद्धार करना, विस्तार करना, घाट आदि बनाना, तो किनारे में जितने भी वृक्ष थे सब काटने पड़ेगी, तभी तो घाट वगैरह बनेंगे और होगी विस्तार होगी। हर किसी ने निर्णय लिया कि अगली प्रातः सुबह श्याम कुंड के तट पर पुराने वृक्ष काट दिया जाएगा। पुराने वृक्ष काट दिया जाएगा। सपने राजा युधिष्ठिर कहे रघुनाथे, वृक्ष रूपे मोरा पंच अछिए एखाते। काली प्राते मानस पावन घाट गिया, करिबेन रक्षा पंच वृक्ष निरक्षिया। रघुनाथ दास जी को सपने में युधिष्ठिर महाराज ने कहा, मैं और मेरे भाई इन वृक्षों में रहते हैं, हम लोग 5 वृक्ष के रूप में श्याम कुंड के तट पे रहते हैं। काल प्रातः मानस पावन घाट पर जाकर इन वृक्षों की पहचान करना और इन्हें काटने से बचाना, इसमें बताना। अपने सपने से जागकर रघुनाथ दास अगली प्रातः जल्दी ही घाट पर वृक्षों की पहचान करने चल गए और उन्होंने लोगों को आदेश दिया कि उस वृक्ष को ना काटे, उस वृक्ष को ना काटे। इस कारण से श्याम कुंड की वर्गाकार ना हो सके, है ना, वर्गाकार नहीं हो सके। तब दोनों कुंड
के सच्चे जल से भरा गया और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी संतुष्ट हो गए। राधा कुंड और श्याम कुंड की अपने पूर्ण गरिमा के साथ, है ना, पुनरुद्धार हो गई, घाट बन गई, है ना। स्थानीय अधिकारियों के कथानुसार अब पांडव जा चुके हैं। वहां केवल 1 या 2 मृत वृक्ष उनके भूतपूर्व निवास स्थल को अंकित करते हैं। ऐसे पवित्र स्थलों पर भ्रमण करके ही हम यह अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार वृंदावन धाम में समस्त वृक्ष साधु और भक्तगण है। अब पांडव वहां पर नहीं रहते, नहीं चले गए वहां से, है ना। तो समस्त ब्रज में, पूरे ब्रज में साधु संत जन वृक्ष के रूप में भी रहते, वृक्ष के रूप में भी रहते हैं। इन वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता है क्योंकि ये वृक्ष पूर्णतः चेतन भक्त है, अतः ये स्वभाव से ही करुणा पूर्ण है और वे किसी भी भक्त को समस्त इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए भक्त वृंदावन के इन करुणा पूर्ण कल्प वृक्ष को नियमित रूप से सेवा करते हैं, उन्हें आलिंगन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। चिंतामणि धाम है ना, चिंतामणि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न नाम। तो ये ब्रज की महिमा है और राधा कुंड की महिमा। बेशक वो वृक्ष आदि वहां पर नहीं, किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी के समय पांडव जनों ने वहां पर वृक्ष के रूप में विराजमान होकर राधा कुंड में अपनी समय बिताते हैं। अनेक साधु संत जन अप्रकट होके भी ब्रज की मधुरिमा को नहीं भूल पाते, छोड़ पाते, तथा आपने गोलोक वृंदावन की जो बास जाने से पहले भौम वृंदावन के इस क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में कभी भी विराजमान हो जाते हैं, पेड़ पौधे के रूप में, गुल्म आदि के रूप में, है ना, रहते हैं। इसलिए ब्रज के हर वृक्ष एक कल्प वृक्ष की तरह है और ये सब वृक्ष जीवों की इच्छा को पूरा करने वाले साधक जनों जो ब्रज में रह के जपेंगे, मानसिक रूप में हो या शारीरिक रूप में हो, तो ये सब वृक्ष से प्रार्थनाएं से इच्छा पूरी होती है। इसलिए ब्रज में जो भी वृक्ष बचे हैं अभी भी होते हैं, तो सब लोग प्रदक्षिणा करते हैं, आलिंगन आदि करते हैं और अपना भक्तिमय रास्ते में जैसे कोई विघ्न ना हो और भक्ति बहुत अच्छी तरह से संपादन कर पाए, तो वो इस तरह से अभिलाषा रखते हैं। भांडीर वन में वट वृक्ष अभी भी कितनी सुंदर है, वहां बैठ के जप सकते हैं। वहां पर आप वो जो और भी अनेकों वृक्ष है, अनेकों जगह पे अनेक तरह के वृक्ष आदि है। कुंड के तट पे ब्रज के अंदर जाएंगे तो देखिए किसी न किसी जगह पे बहुत पुराना वृक्ष है ना, छायादार, और नीचे बैठ के जपने की बहुत सुंदर जगह है। तो इसलिए भक्त वृंदावन के इन करुणापूर्ण कल्प वृक्षों को नियमित रूप से सेवा करते हैं, उन्हें आलिंगन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में स्थित हो गए। कुटिया तो उन्होंने बनाई जब सनातन गोस्वामी पास में आए, अनेकों सुंदर लीलाएं, किंतु 22 घंटे की रघुनाथ दास गोस्वामी के साधन है ना, तो 1 लाख नाम जपेंगे और 1000 भक्त जनों को प्रणाम करेंगे और मानसी सेवा है ना, मनो से राधा कृष्ण की सेवा करेंगे। ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करी, है ना। महाप्रभु की वो आज्ञा पूरे जीवन भर रघुनाथ दास गोस्वामी निभाए, है ना। सूक्ष्म शरीरों की जो सेवा है वो स्थूल शरीरों से कोई हजारों गुना ज्यादा अधिक है ना। किसी सेवा में मन
आपके सम्मिलित है तो उस सेवा की प्रभाव बढ़ती है ना, वो भावनामय हो जाती है, भावना भावित होती है। और भाव ग्राही जनार्दन है, कृष्ण को भावित चाहिए, है ना। स्थूल चीजों से, स्थूल सामग्री आदियों से जितना खुश होते हैं कृष्ण, उससे अधिक उनको संतुष्टि विधान किया जा सकता है जब भावना प्रदान किया जाता है। इसलिए कृष्ण रस भाविता मति, रूप गोस्वामी पाठ कहते हैं, कृष्ण रसों की भावना, कृष्ण रस भाविता मति। मति शब्द का अर्थ है जो आपकी चेष्टा प्रचेष्टा करने के बाद, साधन करने के बाद जब हृदयंगम हो जाए, हृदय में कोई चीज बैठ जाए, है ना, तो मति हुई। मति शब्द का अर्थ एक अर्थ भावना भी है, एक अर्थ भावना भी। तो कृष्ण रस भाविता मति, कृष्ण रस भाविता मति, क्रियताम कुतोपि लभ्यते। उसको तो जहां भी मिले खरीद लिया जाए, जहां भी प्राप्त हो उसको खरीद किया जाए। क्रियताम कुतोपि लभ्यते, है ना, क्रियताम कुतोपि लभ्यते। कौन सा बाजार में आप खरीद करेंगे, कहाँ जाएंगे जो खरीद किया जाए, जहां जाने से खरीद कर पाओ तो खरीद लिया जाए। तो वो सही बात है। लोल्यम मूल्यम एकलम, है ना, उसके लिए लोलुपता चाहिए। लोल्यम आपके लोलुपता, आपकी लालसाई आपकी मूल्य होगी, है ना। जन्म कटी सुकृति न लभ्यते, करोड़ों जन्मों की सुकृति की भी प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए हमने हमारे लोल्यम हो नाम जपने में लोलुपता हमने नहीं करेंगे, नहीं इच्छा रखेंगे, अभिलाषा नहीं करेंगे, संकल्पित नहीं होंगे, कभी भी हमने रसिक भक्त की तरह नहीं जप कर पाएंगे। रसमय जो नाम जप है वो कभी भी नहीं होंगे। हम अपने नाम जप को अपने उसी एक ही स्तर में रखने के लिए रख दिया जाए, जो हम जप रहे 16 माला, 4 नियम पालन भी कर रहे, 16 माला जप रहे, भक्ति कर तो रहे, है ना। ऐसे करने से नहीं काम चलने वाला, ऐसे करने से कृष्ण रस भाविता मति नहीं होने, है ना। सालों साल आप जपते भी रहेंगे तो होगी नहीं। जपने में रस आनी चाहिए, नाम जपते समय भावना उत्पन्न होनी चाहिए, है ना, भावना उत्पन्न होनी चाहिए। और ये तभी संभव होगी जब आप सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में जपेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में जपेंगे तो मनों को किसी जगह में हम रख पाएंगे, ब्रज में बिल्कुल रख पाएंगे, है ना। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी रख पाए, वो भी कम चीज नहीं है ना। आप 10 माला में, 8 माला में, 4 माला में रख पा रहे और उसके बाद भाग जाते हैं मन, तो भाग के जाएगी भी तो जाएगी, वो ब्रज में ही जाएगी। आपने अनेकों जगह चुन के बैठने के लिए संकल्पबद्ध हो गए और अभ्यास हो गई, मानो कि आपके मन द्वादश आदित्य तिला से चलो उठ गई, तो उठ के आपको राधा हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण में नहीं जाएगी, प्रांगण में नहीं है तो राधा कुंड में आएगी, राधा कुंड में नहीं है तो आपको किसी घाट की तरफ जाएगी, परिक्रमा मार्ग की तरफ जाएगी। तो वो अच्छी स्थिति है, वो भौतिक जगत में नहीं जाएंगे और ना आपके कोई भौतिक विषय वस्तु में जाएंगे, है ना। पहले स्थितियों में बहुत छलांग लगेगी, है ना। कभी तो राधा कुंड में चले गए, थोड़ा सा याद आ गई, फिर वहां से भाग के फिर वृंदावन की तरफ चले गए, फिर मानसी गंगा की तरफ चले गए, फिर गोवर्धन की परिक्रमा की किसी जगह पे चले गए, गोविंद कुंड के आसपास चले गई। तो जहां भी जाए ब्रज में तो जाएगी ना, है ना। तो वो स्थिति बहुत अच्छी है। इसीलिए हम सब साधक जनों को ना बहुत अच्छी तरह से अभ्यस्त हो जाना चाहिए। रहेंगे तो हम ब्रज में किसी न किसी जगह पे जबरदस्ती करके बैठानी चाहिए मन को, जो आप तुम तो यहीं रहो, जाओ मत यहाँ, है ना। और मैं उच्चारण करूं तो सुनने के लिए मेरे को सहायता करो। तो मानसिक जो जप है वो स्थूल जप से करोड़ों गुना अधिक शक्तिशाली, बलवान है। मन किसी कार्य में हो तो वो कार्य सिद्ध होती है, शास्त्र ऐसी करते हैं, है ना। और जहां मन होगी वहां आपकी कार्य माना जाता है। सपोज आप वृंदावन में रह के मन आपको दिल्ली में होंगे तो आप दिल्ली में स्थित है,
है ना, और आप वहां पर कार्यरत हो, किंतु आप दिल्ली में रह के मन आपके वृंदावन में किसी जगह में है तो आप ब्रज में हैं। आपके शरीर मन आपके है, सूक्ष्म शरीर आप किसी जगह पे है तो स्थूल शरीर तो उसको पीछे तो होगी। स्थूल शरीर को भी वहीं रखा माना जाता है ना? किंतु मन से कार्य होती है, इसलिए मनों को रखना सबसे गुरुत्वपूर्ण है। मन से जप करना सबसे महिमा मंडित है। उच्चारण तो हम कर लेंगे, है ना, मंत्र भी बहुत सहज है ना, किंतु सुनने की काम तो मन ही करा देगा, है ना। जितने विडंबना तो सुनने में है, सुनाई नहीं देगी, सुनाई नहीं देता, और सुनाई देती भी तो थोड़ी सी सुनाई दिया फिर विच्छेद हुई, फिर सुनाई दिया फिर विच्छेद हुई, है ना। इस तरह से जप है, लड़खड़ाता हुआ जप। इसमें रस नहीं आने वाले, रस कभी भी नहीं आएंगे ही नहीं, क्योंकि ना उसमें व्यवधान है, और उस व्यवधानों में भौतिक संसार के किसी विषय वस्तु के ऊपर मन लगी तो असतर्कता के साथ नाम जप हुई, है ना। सतर्क होके नाम जप नहीं हुई, वो असतर्क होके नाम जप हो, है ना। तो वो एक अपराध बोध उत्पन्न कराने वाले, अपराधों के बीज को उगाने वाले, अंकुरित कराने वाले। इसलिए बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, है ना, तभु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, है ना। तो अपराध से बचना है ना। और अब हम जब बहुत अच्छी तरह से नाम जपने लगे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, आप देखेंगे आपको नामापराध के वैष्णव जनों की निंदा और जो शास्त्रों की बातें और ब्रह्मा शिव आदि को भगवान के समान अथवा अलग पृथक समझना, ये सब चीजों से हम बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। हमको हमारी ज्ञान में कोई कमी नहीं है, और ना हमारे वैष्णव जनों को हमने टांग खींचने वाले हैं, है ना। आप जपने में आपने अभ्यास हो गई, नाम जपने में आपने संकल्प ले लिए, आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद ही वैष्णव जनों के साथ आपकी कोई झगड़ा वगड़ा नहीं, कोई झंझट ही नहीं है किसी वैष्णवों के साथ नहीं, क्योंकि वो सामर्थ्य आपने उत्पन्न कर लिए थे, क्योंकि जपने में अभिलाषा करके और ब्रह्म मुहूर्त में जपते हुए रस की थोड़ी सी पता चलती है ना, थोड़ा चस्का लग जाती है ना, उतने साधक को पता चलता है जी अब तो जपना है, जी अब तो नाम जपनी अच्छी तरह से, है ना। जिन लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में जपे है ना, वो कुछ दिन जप लिया ना, वो उसके मनों में हमेशा उच्चक उच्चक आते रहा, काश में जप लेता। किसी एक दिन चूक जाए, बनो के महीने में 2-3 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन चूक जाए, वो उनका बड़ी चुभन होती है हृदय में, मैंने जपा नहीं, आज तुमने जपा ही नहीं, हालांकि वो दिन में जपे हैं, किंतु मनो में भावना आज तो जप हुई। भाई जपे तो है आपने, और सुन के जपे भी है, और प्रयास करके भी जपे, तभी भी उसके मन भरेंगे। भरने वाली जप तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जपनी पड़ेगी। सुबह उठ के प्रथम जो कार्य होगे आपके नाम जप वो करनी, और है ना 7 days in a week, 30 days in a month, 365 days in a year, और एक दिन भी नहीं चूकेंगे। और सुनेंगे तो सुनेंगे, उच्चारण बहुत अच्छी तरह से करेंगे, जपेंगे तो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, और तो और ये दोनों घंटा ब्रज में रहेंगे, है ना। कहाँ उठक पटक के ले जाओगे, मैंने मन आपको ले जाएंगे ना, चलो ले चलो, 2 मिनट 4 मिनट बैठने दोगे, नहीं बैठने दोगे, चलो कहाँ ले जाओ, तेरे को तो ले ही जाना है, ब्रज में ही ले जाना है। इसलिए आपने 10-12 जगह चुन के रखोगे ना, और एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जाओ, मेरे लिए कोई घाटा नहीं है, मैं तो ब्रज में ही रहूंगा। तुम परिक्रमा मार्ग में रख लो, गोवर्धन की तलहटी पे रख लो, तुमने राधा कुंड में स्थित होकर रखा लो, आपने मन तो मेरे को कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण में रख ले, श्रील प्रभुपाद के समाधि के मंदिरों में कोने में रख ले, कहीं भी रख ले, तू उठा के ले चल, तेरे को ले जाना है ना, ले चल, कहीं ले चल। परिक्रमा मार्ग में रास्ते में चलते हुए भक्त जनों के साथ रख ले, कहीं भी रख ले, जमुना जी के घाटों पे रखो, है ना, द्वादश आदित्य टीलाओं में ले चलो, कहीं तो ले चलो। इसलिए आपके पास जगह बहुत अच्छी होनी चाहिए, सुंदर जगह होनी चाहिए, जहां आपने
जी भर के दर्शन करोगे। जब आप वृंदावन ब्रज जाएंगे हम, तो उस जगह की पूरी पूरी नाप बहुत अच्छी तरह से दर्शन, जैसे कोई किसी एक जगह की पुनरुद्धार करना होगा, रेस्टोरेशन करना होगा, तो कोई आर्किटेक्ट जाता है ना, उनकी जो निगाह होती है और आम आदमी की निगाह में फर्क होती है। वो हर चीजों को देखेंगे, कितने पत्थर है, कहाँ पर ऊंचाई है, कहाँ नीचाई है, कहाँ का रेलिंग लगा हुआ है, किस किस जगह में क्या है। द्वादश आदित्य टिलाओं में आप जब हम जाएंगे तो हर चीजों को गिन के रखेंगे, देखेंगे कि उसमें है क्या क्या चीज है, आज भी क्या है, इस समय क्या है। वो कुएं, वो मदन गोपाल की जहाँ पर रखे थे कुटिया में सनातन गोसाई पाद, वो जगह सनातन गोसाई पाद की वो भजन कुटी जहाँ बैठ के वो नाम जपते थे। और मदन गोपाल मंदिर के तो सुंदर मंदिर है जो वो कपूर जी ने, है ना, बनाए थे, बना के दिए थे। और सनातन गोसाई पाद की समाधि मंदिर है ना। और सामने अनेकों जगह खाली जगह है जिसमें प्रांगण, जिसमें घास से बागीचा के जैसे लगती है ना। वो तो हर जगह आपने निरीक्षण करके रखी जो आपको ब्रज में रहने के लिए मानसिक रूप में सहायता करे। हम भाग्यवान तो इतनी नहीं है कि ब्रज में हमारी जो मन है भाई बिल्कुल बैठ जाएंगे हमारे आचार्य जनों की तरह, रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह, किंतु हम उसी संप्रदाय में है, उसी परिवार में है ना। हम प्रयास करेंगे तो हमारे आचार्य लोग अवश्य हमको सहायता करते हैं, है ना। इस तरह से जब शरीर से हम ब्रज में रहेंगे तो जिस जगह में भी हम विराजमान रहे उसको बहुत अच्छी तरह से निरीक्षण करके वहां बैठ के 4 माला, 8 माला, 10 माला, 16 माला जप लेंगे, तो वो बहुत दिनों तक आपको सहायता करने वाले। मन से आप उसी जगह में अच्छी तरह से रह पाएंगे 15 दिन, 20 दिन, है ना। तो ये मानसिक जप है, मानसिक जप। मन से किए हुए जप या सूक्ष्म शरीर से कोई साधन, वो बलवान साधन होती है स्थूल शरीरों से। स्थूल शरीरों की कोई चीजों की दर्शन, जैसे आपने आंखों से कोई चीज देख भी लेंगे, जैसे आंखों से आज जाके राधा कुंड हम देख भी ले तो क्या देखेंगे आप बताइए। हम देखेंगे घाट बांधा हुआ है, राधा कुंड है, भक्त जनों ने बैठ के जप रहे हैं, किंतु एक भी चीज नहीं दिखेगी जो आपको ग्रंथों में वर्णन है। हमारी सारे अष्ट सखियों की कुंज है राधा कुंड के तट पे, है ना। और पूरे वृंदावन की जो शोभा है ब्रज की, वो पूरी राधा कुंड में सब, है ना। जितने भी ग्रंथ हम पढ़ेंगे राधा रानी के ऊपर हो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ग्रंथ आदि हो, हमारे गोस्वामी को, सब में बड़ी महिमा वर्णन है और सुंदरताओं की वर्णन, किंतु जाके देख नहीं पाएंगे। चर्म चक्षु से देखे तार प्रपंच रेशम, तो आपको अंतर मनों से आपको देखनी पड़ेगी, अंतर मनों से देखनी पड़ेगी, मानसिक रूप में आपको देखनी पड़ेगी, है ना। हृदय से आपको वो प्राप्ति होगी, है ना। इसीलिए मानसिक जप बहुत ही बलवान है, बहुत ज्यादा बलवान, और आपको हृदय को भरने वाले, बिल्कुल भर देगी, बिल्कुल भर देगी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ हम राधा कुंड में रहेंगे, है ना, बिल्कुल रहेंगे। उन्हीं के साथ ही उनकी कथा सुनेंगे, किस तरह से जप कर रहे हैं वो भी हम समझने के प्रयास करेंगे। और आप सोचिए रघुनाथ दास गोस्वामी किस तरह से जपते हुए होंगे। ठंडक तो इतना ही ठंड है, ऐसा नहीं जो ठंड उस समय नहीं थे, है ना। भूख प्यासा सबको सताने वाले हैं इस संसार में, तो उनको भी सताए होते, किंतु उन्होंने अपने नाम जप कितनी अच्छे से किए हैं। हम सब भक्त जनों भी बहुत अच्छे से नाम जप कर सकते हैं, है ना। सिर्फ हम संकल्प लें, हम अभ्यास में परिणत करें, तो हमको मिठास बिल्कुल पता चलेगी। और हम सब मिलके जप रहे हैं, है ना, जप रहे हैं। सब भक्तजन 4 बजे उठ के जप रहे हैं। बहुत लोग नहीं जाग पाते, किंतु बहुत सारे लोग जाग के जप रहे हैं। और किसी लोग तो 27 दिन 28 दिन तक जपते हैं, माने 30 दिनों में 1 दिन 2 दिन मिस करते हैं ब्रह्म में। तो वो हमारे कांग्रेगेशन के साधक जन है,
ये कोई गोलोकवासी नहीं है और रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह बलवान उनमें भाई राधा रानी की गोद में से भी नहीं। अभ्यास में परिणत कर दिया तो हो गई। देखो आप भक्त लोगों से पूछिए, इस जपा क्लास में जो लोग सुन रहे हैं उनमें से अनेकों लोग अनेकों अपने जीवन शैली पूरा परिवर्तन करती है। ब्रह्म मुहूर्त में जपने लग गए, जप कर पाएंगे। जो लोग नहीं कर पा रहे बिल्कुल कर पाएंगे। सिर्फ आपको थोड़ा संकल्प उठाना है और नियमित हो जाना है। नियमित होने से मिठास की प्राप्त चलेगा। अनियमित रहने से आप वंचित हो जाएंगे। फिर आप कहोगे ब्रह्म मुहूर्त में जपने से भी क्या लाभ, और दिन के समय में जो होता है ब्रह्म मुहूर्त में होता है। वो वही कहेंगे जो अनियमित है। जो नियमित 30 दिन जप लिए ना, 6 महीने जप लिए ना, उस भक्त को आप पूछ के देखिए, प्रभु जी माता जी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जपते हैं, दिन में जपते हैं। वो आपको आचंबित होके दिखने लगे, ये अभागा जनों में से क्यों छोड़ना चाहता है। ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप वो नहीं करके तो करेंगे कब, है ना। तो हम सब लोग गुरुदेव की कृपा से, श्री प्रभुपाद की कृपा से ब्रह्म मुहूर्त में जपने लगे और ब्रज में रह के जपने लगे। तभी कृष्ण रस भाविता मति प्रियताम कृतोपि लोकपते। तब रसमयी होगी आपसे जब, तब रसिक भक्त जनों की टोलियों में आप प्रवेश करने की अधिकार प्राप्ति होगी, है ना। नाम जपने की स्तर अनेकों स्तर होती है ना। इनकी तो कोई सीमाना ही नहीं। कितनी अच्छे से नाम जप कर पाएंगे इनका कोई संज्ञा है ही नहीं। इनका कोई संज्ञा कहाँ तक करना है वो भी आपके कोई सीमित रूप नहीं। कितना अच्छा करना है वो आपके ऊपर है, साधक के ऊपर है। आप कर लीजिए, आप मालामाल हो जाएंगे। शास्त्रों में जो जो वर्णन है भक्ति के द्वारा प्राप्ति, हर चीज आपके पास पहुंच जाएगी, हर चीज पहुंच जाएंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्री राधा कुंड की जय, आप सब भक्त जनों की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर महाराज की जय।